नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं, हमको रील्स देखने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रहा कि हम मैदान में निकल चुके हैं। हमको लोगों से बात भी करना है, उनका राय विचार भी लेना है। रील्स का बीमारी है, ऐसा है, देखने लगी है तो घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जानते हैं, कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि रील्स से देखते देखते हम कुछ सीख भी जाते हैं। माने किसी तरह का कोई काम सीख जाते हैं, या कोई बात जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, रील्स पर कोई बताते रहता है, हम उसे सीख लेते हैं। कुछ मुद्दा आप लोगों के लिए हमको रील्स के माध्यम से मिल जाता है। तो जानते हैं, वो फायदा भी है रील्स देखने का कभी कभी। लेकिन हम सोचे ना कि भाई खाली हम ही को फायदा होता है कि लोगों को भी फायदा होता है। और देखे कि रील्स देखते देखते हमको ये आइडिया भी आ गया कि आज लोगों से जरा इसी मुद्दे पर बतियाया जाए कि रील्स पर दिन भर खाली समय बर्बाद कर रहे हैं कि कुछ सीखू रहे हैं। चलिए चलते हैं लोगों के बीच में, उनसे बतियाएंगे। ज्यादातर युवा वर्ग से बतियाएंगे, क्या कि वही लोग सुन रहे हैं कि आजकल ज्यादा रील्स देख रहे हैं। चलिए ले चलते हैं आपको। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की और उसके सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म रील्स की। रील्स आमतौर पे आप देखते होंगे कि भाई आप घंटों स्क्रॉल करते रह जाते हैं और हमारा घंटों का समय जो है वो रील्स में चला जाता है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि रील्स से कुछ सीखा भी जा सकता है? सोशल मीडिया या रील्स जो है उस पर कोई ऐसी भी बात आप सीख सकते हैं, कोई ऐसी स्किल भी सीख सकते हैं, कोई ऐसी चीज भी सीख सकते हैं जो आपको जीवन में काम आ जाए। तो आज हम इसी तरह का एक खोज करने निकले हैं कि रील से किसी ने कुछ सीखा कि नहीं। ये बताइए कि सोशल मीडिया पे कितना समय जाता है? सबसे पहले ये बताइए। मेरा तो काम ही सोशल मीडिया है। हाँ। इसलिए कि रील्स का तो अभी दौर इतना बढ़ गया है कि हर लोग रील्स का यूज कर रहे हैं। या शादी हो या विवाह हो या दुकान का ओपनिंग हो, हर जगह रील्स का वीडियो का इंतजार सबको रहता है। लेकिन हम एक एडिटर है, न्यूज चैनल का एडिटर है। अच्छा। लेकिन एक बात बताते हैं, आज से हम 6-7 साल पहले रील्स हम बनाते थे, जिसमें 2 मिनट 3 मिनट का रील्स बनाते थे। लेकिन इतना हम नहीं सोचे थे कि आज 5 साल बाद 6 साल उस समय टिकटॉक ज्यादा चलता था। हाँ, टिकटॉक खूब चलता था, रील्स नहीं चलता था। लेकिन अब रील्स के जमाने इतना बढ़ गए हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ नहीं सोचे थे कि रील हमको इतना स्किल देगा। जहाँ अभी हम सीख रहे हैं, किए, लेकिन आज उस रील्स के माध्यम से हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन इतना हम नहीं सोचे थे कि रील्स इतना आगे बढ़ जाएगा, ये होगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अगर रील्स पे हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, अगर टाइम वेस्ट करने के लिए उसको चुनते हैं तो हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा? लेकिन अगर हम कुछ सीखने पे आते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। हाँ, रील्स को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे कि मेकअप के लिए कुछ रील्स बना हुआ रहता है, टिप्स हो गया, या खाना बनाने के लिए रील्स हो गया। रील्स के माध्यम से उसको सीख सकते हैं। जैसे कोई खाना बनाना हो, रील्स के टाइप से हम लोग बना दिए हैं, बस तुरंत 1 मिनट में पूरा खाना बनाना भी हम सीख सकते हैं। बिल्कुल कुछ इस तरह की भी रील्स आती है ना कि अगर आपको अचानक से भूख लग जाए तो क्या ऐसी चीज है जो आप तुरंत से बना सकती हैं। तो ये इंस्टेंट कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। आप कितना समय देती हैं सोशल मीडिया पे दिन भर में? टाइम तो काफी देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत लोग तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया बच्चे को बिगाड़ देता है, पर ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया एक जरिया है खुद को रिलीफ देने का। कि अगर आप पूरे टाइम काम कर रहे हो तो 5 या 10 मिनट उस पर आप दे सकते हो, रिलीफ हो सकते हो। उसमें बहुत सारे फीड आते हैं, जैसे डांस का हो गया, आपका वेडिंग का हो गया, या फिर आप एज अ टीचर बता रही हूँ कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ तो थोड़ा बहुत ट्रिक्स जो देते हैं एज अ कंप्यूटर के स्किल्स वगैरह, तो वो उस पे आ जाते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया पे AI हमारा जो लेटेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आ चुका है। तो हर चीज का अपडेट वो कंटिन्यू मिलते रहता है। हमको लगता है कि AI का जो फायदा और नुकसान है वो सब भी हमको लगता है कि अब हम लोग रील्स के माध्यम से देखते हैं कि कुछ जो क्रिएटर्स होते हैं वो बताते हैं कि आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी चीजें जो है वो हम लोगों को अक्सर देखने को मिल जाती है। हाँ, AI से दोनों चीज होता है। जैसे कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी सोशल मीडिया क्या हो गया कि मार्केटिंग का एक जरिया भी हो गया। किसी का ओपनिंग वगैरह हो गया दुकान वगैरह का, तो उसको वो इंट्रोड्यूस या फिर एडवर्टाइज अपना इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या फिर व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करके भी करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया अकाउंट तो बेनिफिशियल है। देखिए, अभी जो है वो आपको अगर एक तरह से कहा जाए कि इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आजकल रील्स बन गया है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ न्यूज आपको पता नहीं है, मतलब अगल बगल में कुछ हो गया है, पता नहीं है, लेकिन वो रील्स के माध्यम से पता चल जाता है कि ऐसा चीज हो गया है ना। तो कुछ सीखते हैं कि नहीं रील्स से, ये बताइए। रील्स के माध्यम से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप सीख रहे हो या फिर मिसयूज कर रहे हो। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अगर टाइम वेस्ट करने पे उतर गए
तो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर सीखने पे उतर गए तो तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। रील्स के माध्यम से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि फ्री होता है, क्योंकि आपको जो है वो आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत पैसा लगता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम पैसे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब हमको जानकारी मिल हम लोग सकती तो है। देखते हैं ना कि हम कभी कभी कुछ क्या होता है ना कि कहीं कहीं कोई ऐसा छोटा सा जगह होता है और वहाँ की कोई चीज बहुत फेमस होती है और वो रील्स के माध्यम से ही हमें पता चल जाती है। तो ये भी बहुत फायदा है। आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं कि रील्स से कुछ सीखा जा सकता है, या आपने कभी सीखा कि नहीं? सीखा जा सकता है, बहुत कुछ है। जैसे कि जैसे बेसिकली खाना और डिशेस का रेस्टोरेंट का पता तो इंस्टाग्राम से पड़ता है, जहाँ पे हम लोग खाने जाते हैं। जैसे बोनेयर में हुआ है ये सारा। ये पता करती है रील से क्या ना कि आसपास में कौन सा सबसे फेमस मोमोज वाला है, सबसे फेमस कौन सा चाट वाला है, सबसे सस्ता मोमोज कहाँ मिलता है, वो भी हम लोग वहीं से देखते हैं। और 10 रुपए का 10 गोलगप्पा कौन दे रहा है पटना में, सेल कहाँ लगा है और क्या क्या अपडेट्स है सारे। हाँ, ये इन्होंने सेल का एक अच्छा नाम लिया है आजकल भाई। रील्स को ये भी माध्यम हो गया है कि पता चल जाता है कि अरे फलाने जगह पे सेल लगा हुआ है, ये तो पता ही नहीं था हम लोगों को। ये सब चलिए मजाक की बातें हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं सोशल मीडिया से आपके जीवन में? बिल्कुल पड़ा है। एक दिन ऐसे ही हम रील स्क्रॉल कर रहे थे, पता नहीं अचानक से टाइम पास करते करते कब टाइम लैप्स हो गया, सारा चला गया। लेकिन हम देखे कि एक एआई जनरेटेड वीडियो उसमें एक बच्चा बनाया हुआ था, तो हमको उसको देख के बहुत अजीब लगा कि बच्चा होकर इतना अच्छा रील बना सकता है जिसमें एआई का इतना अच्छा इस्तेमाल है, तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते। तो फिर वही रील देखते हुए हम इंस्पायर हुए, फिर उसी को हम स्क्रॉल किए और ज्यादा उसका डिटेल निकाले कि कैसे ये रील हम भी खुद बना सकते हैं। और फिर वैसे ही वैसे करते करते आज हम एआई से बहुत सारे वीडियोस भी बना लेते हैं और एआई का अच्छा इस्तेमाल भी कर लेते हैं। आइडिया आपको सोशल मीडिया से आया? बिल्कुल, एआई रील से पता चला हमको ये आइडिया। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग इंस्पायर भी होते हैं, और बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया पे अगर हम लोग ठान ले कि समय वेस्ट करना है तो समय वेस्ट भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें सीखते भी है। सीखी कितना है और समय कितना बर्बाद हुआ है? समय तो थोड़ा बहुत ही बर्बाद होता है, बट सीखने का तो ज्यादा टाइम उसमें। और अभी एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम के लिए तो ज्यादा प्रिपेयरिंग चाहिए, तो उसके लिए तो भाई टाइम चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। बस आज हम यही जान रहे हैं लोगों से कि लोग सोशल मीडिया पे खाली समय बर्बाद करते हैं, कुछ सीखते भी है। नहीं, कुछ सीखते भी हैं। घर का जो काम होता है, बच्चे लोग का केयर करना, जुकाम वगैरह हो गया तो उसके लिए कुछ काढ़ा वगैरह बनाने के लिए ऐसा कुछ, और फिर ट्राई बस। एक ये भी फायदा आजकल हो रहा है सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है वो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं। टीचर्स जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो मनोचिकित्सक होते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कोई परेशानी होती है, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपका फीड अच्छा है, अगर आपको जानकारी वाले फीड में आपके आ रहा है तो आपको पता चल जाता है। आप मोबाइल पे वीडियो वगैरह देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। उससे कभी कुछ सीखने का मौका मिला कि नहीं? बढ़िया मिलता है मौका। सीखते हैं कभी कुछ? क्या सीखे हैं आप? कभी कोई ऐसा चीज बताइए जो कुछ सीखे हो उससे। पढ़ाई के वगैरह आता है बात, बच्चा भी देखता है, उसको सीखता भी है। थोड़ा हम लोग पढ़ाई वाला कुछ नहीं नहीं जानते, बच्चा को भेजते होंगे हाँ। देखो ऐसे बता रहा है इसमें, हाँ, है ना? हाँ। कई बार रास्ता उस्ता के बारे में भी, कोई जगह उगा के बारे में भी पता चल जाता हाँ, पता चल जाता है ना? हाँ। वही हम कह रहे हैं ना कि अगर आपका सही इस्तेमाल करने पर अगर आप आ जाते हैं तो आप इसका बहुत सारा सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नहीं तो गलत इस्तेमाल तो है ही। सोशल मीडिया को हम लोग अक्सर इसलिए याद करते हैं कि समय बहुत बर्बाद करता है, लेकिन कभी कभी कुछ सीखने को भी मिलता है। हाँ, बहुत मिलता है, सीखने के लिए भी मिलता है। बस बहुत खराब देखेगा खराब मिलेगा, बढ़िया देखेगा बढ़िया मिलेगा। कुछ बढ़िया सीखे कि नहीं आज तक? बढ़िया तो बहुत सीखे हैं। क्या सीखे सोशल मीडिया से? हाँ। ऐसे बिजनेस में हम लोग हैं तो बिजनेस वाला ही बहुत ज्यादा आता है, तो वही बस सीख मिला है। उस तरह का कुछ फॉलो किए हुए होंगे या देखते होंगे तो कुछ न कुछ आते रहता जी। है ना? वाह, चलिए ये तो अच्छी बात है भाई, कुछ न कुछ सीख रहे हैं। कैसे भैया? ठीक है। कितना समय देते हैं सोशल मीडिया पर? हम समय नहीं देते। नहीं देते हैं समय। रील्स नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं? रील्स देखते हैं, हाँ, तो ओकरे बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो देखबे तो ऐसे खाली समय बर्बाद करते हैं क्योंकि आप कुछ सीखवो करते हैं? हम काम पे फोकस करते हैं, ज्यादा रील नहीं देखते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ देखे ऐसा वीडियो और दिमाग में जाके कह रहे ये तो हम भी कर सकते हैं, है ना? ये कुछ सीख सकते हैं? हाँ, वैसा तो हुआ है, सीख सकते हैं। क्या ऐसा कुछ सीखे हैं बताइए? उसे सीखे कि कमाने का जरिया सीखे। हाँ। कोई जो है अपने आय का साधन जो है वो इस माध्यम से ढूंढ ले। कैसे भैया? बढ़िया। दिन भर में कितना घंटा सोशल मीडिया पे जाता है?
हर दिन तो पास ही में फोन रहता है ना, जब मन किया जब देख लेते हैं। बस कुछ समझ नहीं आ रहा है, खोल दिए सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही उंगली जाता है ना। जी जी हाँ। इंस्टाग्राम खाली समय बर्बाद करवाता है कि कुछ सिखाइबो करता है? बहुत कुछ सिखाता भी है, समय भी बर्बाद होता है, सबके लिए जैसा जैसा रहता है, इमोशन होता है उसमें, देख कर आदमी जीरो दुखी से। होइए तो दुखी वाला आएगा, सुख खुश होइए तो खुश वाला आएगा, इंस्टाग्राम सुनता है बात को, होली रहेगा तो होली वाला आएगा, दिवाली रहेगा दिवाली वाला आएगा, है ना। हाँ कभी देख के कुछ सीखे कि नहीं उससे कि अरे ये चीज कर सकते? सीखे, बहुत चीज सीखे है। जैसे इमोशन हो गया, हम पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ के बन गया, जॉब कर लिया, लगा दिया, स्टोरी लगा दिया, चाहे इंस्टाग्राम पर रील दिखा दिया, तो इंस्पायर हो गया भाई, इमोशन है कि हाँ कि थोड़ा सा लगता है ये सब कि हम भी कर सकते हैं, ये सब होता है। ये बात तो है कि सही बात है कि कभी कभी ना किसी को देख के भी आदमी इंस्पायर हो जाता है और फिर वो चीज करने लगता है। अभी जो है देखिए, अभी की जनरल लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज का जो चर्चा है वो हम ज्यादातर युवा के बीच में करें। तो अब हम खासकर कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने रील्स से और रील्स मतलब जितने वीडियो वाले प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म है, उससे कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। चलिए आपके लिए चलते हैं। तो अभी हम जहां पर हैं वो एक तरह का आप क्लासरूम इसको मान सकते हैं, और यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग लेते हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया से, रील्स से और तमाम तरह के एआई प्लेटफॉर्म्स जो हैं उससे भी जुड़े हुए हैं। चूंकि आप देख ही रहे हैं कि एआई का कितना ट्रेंड बढ़ रहा है, कितना जो है वो जरूरत बढ़ रहा है, तो ये बच्चे जो हैं वो सब भी लगभग सीख रहे हैं। अब इनसे हम ये बात करते हैं। अब देखिए, ये तो फायदा उठा रहे हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में कभी ये शायद सवाल नहीं आया होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज हमारे अंदर रहती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसा रील्स देखते हुए कई बार ये भी होता है कि रील्स चलते रहता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि रील्स से आपने कभी कुछ सीखा? हाँ मैम, सीखा है। बताइए। हम एक दिन रील्स देख रहे थे, पेरमानीज महाराज का वीडियो आ गया, तो उसमें बताया गया कि वेजिटेबल खाना चाहिए, नॉन वेजिटेबल नहीं खाना चाहिए था। हमको उस दिन से नॉन वेजिटेबल खाना छोड़ दिए, क्योंकि किसी को मार के खाने में गलत बात है। मतलब आपने एक बार ऐसा देखा कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और आपने उस दिन से नॉनवेज छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिए मैम। बाप रे। तो ये परिवर्तन कैसे आ गया आपके अंदर? मैम, किसी को सपोज डेट मेरा ही उंगली है, हाँ। हम इसको काटेंगे, इसको दर्द दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ। उसी तरह से और उस किसी को और को काटेंगे तो वो अच्छा बात नहीं ना है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई कभी कभी क्या होता है ना कि रील्स ही देख के हमारे अंदर एक सोच डेवलप हो जाती है और वो बात याद रह जाती है। आप बताइए बाबू, रील्स देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। रील से कभी कुछ सीखे हैं कि नहीं? हाँ, कल देख रहे थे एक रील। हाँ। तो उसमें एक बेटा था, वो अपने पापा के बारे में बता रहा था। जैसे कि उसके पापा का हाल ही में निधन हुआ था, तो उनसे पहले उनका फोन रोज बजते रहता था, रोज 24 घंटा बजते रहता था। तो उनको नहाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता था बात करने से। लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो उनका फोन पूरा शांत हो गया, एक भी कॉल नहीं आता है। अच्छा। तो इससे पता चला कि इंसान की कीमत जब तक वो जीवित है तब तक ही है, उसके बाद उसका कोई कीमत नहीं है। अरे बाप रे, देखिए इन्होंने बहुत गहरी बात कही है। इन्होंने जो कहानी बताई, देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि अभी हमारा फोन बजेगा और हम शायद बहुत बेतरतीबी से बोलते हैं, अरे अभी रखो ना यार, बहुत काम कर रहे हैं, कोई अपना है, दोस्त है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस दोस्त से अगर बात नहीं हो या उस रिश्तेदार से अगर बात नहीं हो तो जीवन में एक कमी जो है वो हमेशा के लिए रह जाती है। रील्स देखते तो घंटों हैं, सीखते हैं कि नहीं कुछ? एकदम सीखते हैं। क्या क्या सीखे बताइए। मैम, वो एक अच्छा माध्यम है आपको मोटिवेशन लेने का। हाँ। अगर किसी से मोटिवेट होना है तो आपको घंटों नहीं, किसी का 30 सेकंड या 7 सेकंड का भी अगर आप उसका लाइफ स्टोरी देख लेंगे तो आपको एक अंदर से ऊर्जा आ जाता है कि आपको भी कुछ करना है आगे जीवन में। बहुत अच्छी बात। और आजकल रील्स का ये भी एक चीज देख रहे हैं, हालांकि रील्स को हम लोग हमेशा नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये जो है वो टाइम पास करने का और टाइम वेस्ट करने का एक तरीका है। लेकिन आजकल तो एक नया ये ट्रेंड आया है कि शॉर्ट व्लॉग्स जो होते हैं जिसमें आपको पूरी कहानी बता देते हैं लोग। वो बहुत सही तरीका है, क्योंकि आप मतलब ह्यूमन माइंड ही है कि वो आपको बहुत देर तक कोई भी चीज नहीं देखने देता है। ये अच्छा तरीका है, 30 सेकंड या 60 सेकंड में आप किसी का लाइफ स्टोरी देख लें जो अच्छा है, पॉजिटिव है, तो सबको ठीक है। अच्छा, कभी आपके अंदर ये विचार आया कि हमको भी जो है इस तरह का कुछ करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ कभी दिमाग में आया? देख कर तो लगता ही है, पर होता है मतलब किसी किसी का होता है कि वो कुछ और पाथ चुनता है, तो वो मतलब इग्नोर कर देता है या करने का कोशिश करता है, जरूर करता है, सब लोग भी करता है। दिन भर में कितना समय रील्स में जाता है? 1 आवर। मतलब 1 घंटा पूरा ओवरऑल मिला के, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना कई लोगों का तो बहुत घंटा चला जाता है। तो उतने घंटे में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ सीखने का मौका मिला हो या कुछ ऐसी भावना जागी हो आपके? मैं ज्यादातर एजुकेशन पर्पज वीडियो देखता हूँ, तो उसमें कुछ चीज इंस्पायर करता है। जैसे कि PW देख रहे हैं तो उसमें किसी कैंडिडेट का इंस्पायर ही करेगा कि एग्जाम है तो उसको ट्राई करना चाहिए बार बार, इससे कहीं ना कहीं सफलता मिलता ही है, सक्सेस मिलता ही है। वाह वाह वाह। तो आपने
कभी ना हार मानने वाला स्किल जो है वो रील से सीखा है, हाँ। है ना? वाह। अभी देखिए कि इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी एआई के बारे में भी सीख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग तरह की स्किल सीख रहे हैं। अब सोशल मीडिया क्या होता है कि कई बार हमें पता चलता है कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया हमने इस पर, लेकिन कई बार वही क्या होता है कि हमारे लिए एकदम संजीवनी बन के आता है। सोशल मीडिया या रील्स कहें, कभी कोई ऐसी सोच जगा देता है या हमारे किसी टैलेंट को याद दिला देता है या कोई ऐसी बात सिखा के चला जाता है जिससे पता चलता है कि ये भी काम का हो सकता है ना? हाँ, मैंने भी बहुत चीज सीखा। जैसे कल मैंने एक रील देख रहा था, तो मोटिवेटिंग रील था, तो उस रील में बताया कि इंस्टा पे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो वो देख के मैंने इंस्टा ही डिलीट कर दिया। तो अब लगता है अब तो मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि रील से क्या सीखा भाई? तो रील से ये सीखा कि बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो रील्स वाला ही माध्यम ही डिलीट कर दिया। अरे ये तो खतरनाक इन्होंने बात बोली है। जरा इन लोगों से बात करते हैं। कैसे बाबू? कृपया श्री जी की, राधा रानी की। अरे वाह वाह, मतलब आप भी स्पिरिचुअल रील्स देखते हैं, है ना? तो क्या क्या सीखा आपने रील से? रील्स में हर चीज दिखाते हैं ना आज के डेट में कि हाँ आप सही भी है, आप गलत भी हैं। हाँ। तो उस चीज को अगर हम सही माध्यम से देखें तो सब चीज हमको सही लगता है। अरे वाह। बट अगर उसे गलत माध्यम से देखें, कुछ गलत हम उस पर देखें तो हमें गलत ही लगेगा सब चीज। अभी तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी ऐसा है ना कि जैसी चीजें आप देखेंगे वही चीजें जो है वो हमारे फीड में आने भी लगती है। हमारी फीड में वही आएगी ना जो हम देखेंगे। तो हम अच्छी चीज देखेंगे तो अच्छी चीज आएगी। अच्छी चीज आएगी। उसमें आप स्टडी को लेके देखिए, पढ़ाई को लेके देखिए, या फिर पूजा पाठ को, किसी भी चीज को लेके आप देखिए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि कोरोना में जो है वो हमारे सारे के अंदर जो है वो टिकटॉक देख के और रील्स देख के जो है वो हमारे सारे के अंदर जो है वो मास्टर शेफ जाग गया था। ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिन्होंने बहुत सारी रेसिपी बनाई थी कोरोना में रील से देख के? नहीं मैम। कभी रील से कुछ सीखने का मौका मिला है कि नहीं? जैसे कि हमको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, हाँ। तो हम पेंटिंग वाला रील ज्यादा देखते हैं। अरे वाह वाह। तो कभी ऐसा हुआ है कि पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लिया हो और वैसा पेंटिंग बनाने की कोशिश ऐसा करती हैं? जी हाँ। बहुत पसंद है हमको, सिलाई करना और पेंटिंग करना बहुत पसंद है, इसीलिए वही सब ज्यादा देखते हैं। अभी तो रील्स पे देखते हैं कि मतलब 30 सेकंड का, अभी तो रील्स का लेंथ भी बढ़ गया है, तो उस पर देखते हैं कि बहुत सारा अलग अलग तरह का चीज भी जो है वो, हालांकि हमको सिलाई करना आता नहीं, लेकिन कोई कर रहा होता है तो वो देखने में बड़ा मजा आता है जी, है ना? तो हाँ। बहुत सारी चीजें बनाते हुए सिखाते हैं लोग। हाँ, लेकिन हमको ऑलरेडी आता है, तो मतलब उससे कुछ अलग हो सके वही सब देखते हैं। मतलब आप पहले से सीखी हुई हैं। हाँ। तो अभी तो रील्स अगर मान लीजिए उस तरह के देखती होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ नया नया कुछ डिजाइन सिखाते रहता होगा। हाँ। तो आपके लिए फायदेमंद रहता है कि नुकसान? नहीं, फायदेमंद है, क्योंकि उसी से रिलेटेड देखते हैं, तो वो तो मेरे लिए फायदेमंद होगा ही। आप कितने देर रील्स देखती हैं? सोशल मीडिया पर कितने देर रहती हैं? हम चलाते ही नहीं है। चलाती नहीं है? अरे वाह, क्या बात है। तो कभी ऐसा लगा नहीं, कोई दोस्त उसने बोला कि तुम फेसबुक पे नहीं हो क्या, तुम ट्विटर पे नहीं हो, तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो क्या? कभी कोई नहीं बोलती है? कभी नहीं बोलती है कोई? 10th में जब मैंने मतलब 10th में थी ना तो यूज करती थी, जब से मतलब 11th में आई तो हम यूज करना मैंने डायरेक्ट थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से कि पढ़ाई लिखाई के लिए समय मिले। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि रील्स देखते देखते कुछ सीखने का मौका मिला? हाँ, बहुत सारा। जैसे कि स्टडी से मोटिवेट करने के लिए ये सब देखते हैं बस। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आप फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और आप जब आप सर्च करते रहते हैं तो आपकी चूंकि सर्च हिस्ट्री भी जो है वो सारी चीजें जो है ब्लेंड हो रही होती है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। आपको कभी अभी ऐसा लगा है कि रील से कुछ सीखा भी जा सकता है, सोशल मीडिया से कुछ सीखा भी जा सकता है? यस मैम, टाइम बर्बाद होता है। ये हमने देखा, टाइम बर्बाद होता है ना। यस मैम। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ यूजफुल भी लगा हो उसमें कि हाँ ये तो बढ़िया चीज है, इसे सीखा जा सकता है? ऐसे पढ़ाई के बारे में लगा कि अगर क्लास नहीं कर सकते तो यूट्यूब से देखकर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हैं, है ना? आपको कभी ऐसा लगा, कुछ सीखा आपने रील से? क्या सीखा बताइए? ज्यादातर भावनात्मक रील्स देखती हूँ। अच्छा, भावनात्मक रील्स देखती है ना? भावनात्मक मतलब कुछ अच्छी बातें जो बताई जाती हैं। हाँ, ठीक है, भावनात्मक रील्स देखना है, लेकिन भावना में ज्यादा बहना नहीं है ना? और अभी देखिए कि जैसा कि हम कह ही रहे थे कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे सबके अंदर जो है वो अचानक से मास्टर शेफ जाग गया था। हम लोग जो है वो अलग अलग रेसिपी देखते थे और उसको बनाते थे। तो ऐसा आप लोगों में से किसी के साथ हुआ कि नहीं कि कोई ऐसा अपने अंदर का टैलेंट हो जो रील्स में देखने के बाद जाग गया हो? यस मैम, ऐसा टैलेंट तो आया था कोरोना के टाइम में। सब लोग घर में रहते थे 24 घंटा। मोबाइल फोन ज्यादा जरूरी हो गया था, ना घर से बाहर निकलना ना जाना, तो बहुत सारी जानकारी मिली उससे। घर में रहने के एक कोरोना आया तो वो भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि फैमिली का जो मेंबर एक मेंबर जो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, वो कोरोना टाइम में वो हम लोग को जानकारी मिली।
और कैसे एक साथ बैठ के खाना पीना हंसी टाइम वो कैसे बीत जाता है वो पता नहीं चलता है। ये बात तो बिल्कुल इन्होंने सही कही। कोरोना का समय जितना मुश्किल था उतना ही एक तरह से कहा जाए ना कि अपनों के लिए बहुत ही हेल्दी एक समय था, क्योंकि उस समय हम लोगों को पता चला कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे परिचित हैं, वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। एक बार भी किसी का फोन नहीं लगता था या किसी से बात नहीं हो पाती थी तो उसके लिए मन घबरा जाता था, जो शायद कोरोना के पहले लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ था। और आप देखते होंगे कि उसके बाद से लोगों में गैदरिंग बढ़ी है, उसके बाद से लोग जो है वो गेट टुगेदर करना ज्यादा शुरू कर दिए हैं। ये भी हमें एक चेंज देखने को मिलता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पे घंटों दे दिया हो लेकिन लगा हो कि अरे ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तो कुछ अच्छा भी किया जा सकता है? हाँ, कभी कभी होता है, टाइम पास हो जाता है ज्यादा। हाँ, तो कभी कुछ सीखी कि नहीं? सीखे रेसिपी बनाना, फिर वीडियो एडिटिंग करना। एडिटिंग भी सीखी? हाँ। अरे वाह वाह। कभी रील से सीखा है कि नहीं आपने कुछ? यस मैम। क्या सीखा है? मैम मैं ज्यादातर क्राफ्ट वगैरह बनाता हूँ, तो रील्स वगैरह पे देखता हूँ कुछ अच्छा क्राफ्ट, तो घर पे ट्राई करता हूँ उसको। क्राफ्ट वालों के लिए तो हमको लगता है कि बहुत मटेरियल है, क्योंकि क्राफ्ट वाला जो है, एक मेरे अंदर भी थोड़ा सा कीड़ा है। कभी कभी जो है मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है। तो पहले हम लोग दूरदर्शन पे तरंग देखा करते थे, है ना, और उसमें कुछ कुछ चीजें सिखाया करते थे लोग। तो अभी तो रील्स पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं क्राफ्ट वालों की। यस मैम, क्राफ्ट भी हो गया और प्लस मैं एडिटिंग वगैरह थोड़ा करता हूँ, तो उसके लिए भी रील्स पे बहुत सारा आता है वीडियोज एडिट करने के लिए, तो वहीं से सीखता हूँ मैं। अरे वाह। और सोशल मीडिया के आने से एक ये भी फायदा हुआ है कि जो अलग अलग तरह के लोगों के अंदर स्किल थे या फिर लोगों के अंदर जो अलग अलग तरह का एक कहा जाए ना कि टैलेंट था या इंटरेस्ट था, अब उनको ये भी पता चल गया है कि हमारे लिए भी दुनिया के किसी कोने में एक प्लेटफॉर्म है। जैसे उन्होंने क्राफ्ट का नाम लिया, जब आप फिल्म में जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, तो क्राफ्ट वालों के लिए बहुत स्कोप है। लेकिन पहले चूंकि जानकारी कम थी तो लोगों को पता भी कम था। अब सोशल मीडिया पे लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सारी चीजें जो है वो पता भी चलते रहती है। कभी आपने सोशल मीडिया या रील से कभी कुछ सीखा कि नहीं? जी मैम, सीखे हैं। क्या सीखी बताइए? रेसिपी जो बनाते हैं वो सीख गए। और मेहंदी भी उसमें डिजाइन अच्छा दिखाया जाता है, तो वो एक बार प्रैक्टिस किए थे तो मम्मी बोली कि थोड़ा ठीक है और सीखो उससे। आपको रील्स देखते देखते कभी कुछ ऐसा दिमाग में जागा कि ये चीज सीखा जा सकता है इससे? एक्चुअली मैम मेरे फीड में बहुत अजीब तरीके से रील्स आते हैं और प्लस में मेरा जैसा मूड होता है वैसे रील्स आते हैं, तो मैं रील्स से कुछ सीखती नहीं हूँ, लेकिन रील्स मेरे लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है अपने डेली रूटीन में। मतलब आपके मूड को एक तरह से बैलेंस करने के लिए वो जरूरी है ना? मैम, ये तो इन्होंने बहुत सही बोला। कभी कभी मेरे फीड में बहुत अजीब अजीब रील्स आने लगता है। अभी कल मेरे रील्स में एक ऐसा रील्स आ रहा था जिसमें एक औरत जो है वो उल्टा लटकी हुई थी और उसके पैर पे चूल्हा लगा हुआ था और वहां पे खाना बन रहा था। और वो रील्स देख के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि ये क्यों मेरे फीड में आ गया भाई, ये कहां से आ गया। तो ये होता है अक्सर कि सोशल मीडिया के लूप में एक बार फंसे और घंटों कैसे बीत जाता है समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ सीखे कि नहीं उससे? हाँ, जरूर सीखे। क्या सीखी बताइए? जैसे बहुत सारा रील्स आता है, जैसे कि कृष्ण जी का, और चाहे जिससे जो भी इफेक्ट अभी चल रहा है, जैसे कि कुछ बीमार हो जाए तो अपना चलते रहता है वैसे। सही बात है कि अभी रील्स का ऐसा ट्रेंड है कि कोई जानकारी आपको न्यूज में बाद में मिलती है, अखबार में बाद मिलती है, रील्स के माध्यम से तुरंत मिल जाती है ना। तो रील्स से कुछ सीखती है कि नहीं? बस टाइम वेस्ट। रील्स पे टाइम वेस्ट है ना। देखिए कि भाई अंतिम में जो है हमको यही बच्चे का जवाब जो है सबसे बढ़िया लगा, है ना, कि रील्स से हमको ये सीखने को मिला कि रील्स समय बर्बाद करता है, इसको डिलीट कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छा है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रील्स से सीख रहे हैं, जैसे कुछ बच्चियां जिन्होंने कहा कि वो मेहंदी लगाना सीख रही हैं, वो खाना बनाना सीख रही हैं, या बहुत सारे AI की चीजें सीख रही हैं, या कभी कभी होता है ना कि कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, या अभी जैसे कि आप देखिए कि जब मौसम बदलता है या किस तरह का कोई फ्लू वगैरह आता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको 30 सेकंड के रील्स में भी कुछ ना कुछ टिप्स देके चले जाते हैं। तो इस तरह के रील्स जो है वो कुछ ना कुछ सिखा के भी चले जाते हैं। तो हम तो भाई आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप जो है वो सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और रील्स में समय बर्बाद करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपने कभी कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। वीडियो जर्नलिस्ट दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।